नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमिता प्रजापति, आयुर्वेदिक एमडी डॉक्टर, बॉस्टन अमेरिका से आप सबका इस चैनल पर मेरे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदिक रूल्स के बारे में, खाने-पीने के बारे में कि हमें कब खाना खाना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, हमें कब पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, ये सारी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम ये वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे नए-नए आने वाले वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहे और आप अपने आप को स्वस्थ और शतायु रख सकें। अब हम बात करेंगे शतायु के बारे में, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि इस युग में मनुष्य को एटलीस्ट 100 साल तक जीना चाहिए। हमारी जो आयु है वो 100 साल तक की नॉर्मल आयु मानी गई है। परंतु आजकल के विरुद्ध आहार विहार की वजह से या रॉन्ग डाइट, रॉन्ग लाइफस्टाइल, हमारा स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है, हमारे खाने पीने के तरीके इतने खराब हो गए, उस वजह से हमारी आयु धीरे धीरे कम होते जा रही है। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है आहार विहार के बारे में, जिसका हम प्रॉपर तरीके से पालन करेंगे तो हम जरूर 100 वर्ष तक की आयु को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ये सब चीजें जाननी है। ओके, अब हम शुरू करेंगे आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद जो है वो मेनली 3 मेन संहिता यानी बुक्स के आधार पर बना गया है। हम जब आयुर्वेद का अभ्यास करते हैं तो हम मेनली बृहत त्रयी यानी 3 मेन, बृहत यानी बिग एंड त्रयी यानी 3 मेन बुक्स का आधार से हम पढ़ाई करते हैं। पहली बुक होती है चरक संहिता, जो चरक ऋषि ने लिखी थी। दूसरी है सुश्रुत संहिता, जो सुश्रुत ऋषि ने लिखी थी। और तीसरी अष्टांग हृदय या अष्टांग संग्रह, जो कि महर्षि वाग्भट जी ने लिखी थी। अब महर्षि वाग्भट जी जो है वो ज्यादातर दिनचर्या, ऋतुचर्या, इन सब के बारे में ज्यादा बात करते थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है अपनी संहिता में, अष्टांग हृदय में, जिसके द्वारा अगर मनुष्य प्रॉपर समय अनुसार, मात्रा अनुसार और अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन, आहार विहार करेगा तो उसको अवश्य ही शतायु की प्राप्ति होगी। इन बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल में कहा है आयुर्वेद में। अब हम देखेंगे आयुर्वेद की जो भोजन विधि है वो कैसे होती है, आयुर्वेद भोजन के बारे में क्या क्या नियम बताता है, या महर्षि वाग्भट आचार्य ने अपने संहिता में अष्टांग हृदय में क्या बताया है भोजन के बारे में। सबसे पहले तो आचार्य वाग्भट कहते हैं कि हमारा आहार जो है वो हितकर होना चाहिए, यानी हमारी आयु के लिए हित करने वाला यानी अच्छा करने वाला आहार होना चाहिए। इजी टू डाइजेस्ट यानी सुपाच्य आहार हमें करना चाहिए। फिर आचार्य वाग्भट जी हमें बताते हैं कि व्हेन टू ईट यानी खाना हमें कब खाना चाहिए। आयुर्वेद में हमेशा बताया गया है कि खाना जब आपको भूख लगे तब खाओ और पानी जब आपको प्यास लगे तब पियो, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो हम हर एक चीजों के लिए हमें सिग्नल देता है। बिना भूख के हम खाना खा लेंगे तो हमारी पचन शक्ति एकदम कमजोर हो जाएगी और हम जो भी खाएंगे उसका म्यूकस में कन्वर्जन होके हमारा वजन बढ़ने लगेगा। तो महर्षि वाग्भट कहते हैं कि जब हमें भूख लगती है तभी खाइए। दोपहर का खाना अगर पित्त के समय में आप खाते हो तो वो खाना बहुत ही अच्छी तरह से पच जाता है। दोपहर को अगर 12 बजे तक अगर हमने खाना खा लिया तो 12 से 2 बजे का जो काल होता है वो पित्त का समय माना गया है आयुर्वेद में, और उस समय में हमारा खाना बहुत ही आराम से पच जाता है। दूसरा, उन्होंने बताया सुबह की मोशन क्लियर हो जाए तभी सुबह का नाश्ता हमें करना चाहिए। पेट साफ होने के बाद अगर हम प्रॉपरली आहार करते हैं तो वो हमें पचन होने में मदद करता है। दूसरा, जब हमें अपना शरीर या अपना पेट एकदम हल्का फील हो और शुद्ध डकार आए, यानी एसिड या गैस वाली डकार ना आकर शुद्ध वायु की जब डकार आती है तो समझना चाहिए कि हमें अब भूख लगी है और इस समय हमें खाना खाना चाहिए। चौथा, उन्होंने बताया गया है कि आम के लक्षण नहीं होने चाहिए। आम यानी अनडाइजेस्टेड फूड, अगर आपको अपचन लगता है या पेट फूला फूला लगता है या
आपको खट्टी डकार आती है, तो दैट मीन्स आपका पुराना पहले का खाया हुआ खाना अभी तक पचा नहीं है। तो पचाने के लिए आपको अदरक का पानी या सौंठ का पानी उबाल कर पीना चाहिए, जिससे कि आपकी आंव के लक्षण कम हो जाए। फिर आप खाना खाइए तो आपका वो खाना प्रॉपरली पच जाएगा। दूसरा बताए, हाउ मेनी टाइम्स टू ईट, कितनी बार हमें खाना खाना चाहिए। आजकल हम देखते हैं, जैसे ही हमारे सामने कोई केक लाता है या पेस्ट्री लाता है या मिठाई लाता है या कोई हमारा मनपसंद खाना लाता है, तो हम तुरंत उसको खा लेते हैं। हम पहले सोचते नहीं कि हमारा खाना पचा है कि नहीं, ये हमारा समय हुआ है कि नहीं खाना खाने का, पर हम खा लेते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आपका खाना प्रॉपरली पच जाए तभी आपको खाना खाना चाहिए, और कितनी बार खाना खाना चाहिए उसके लिए प्रकृति बताइए। अगर आपकी वायु प्रकृति है तो आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो ऊपर नीचे होगा। कभी कभी आपको बहुत ही भूख लगेगी, कभी कभी आपको बहुत ही कम भूख लगेगी। तो उस हिसाब से आप दिन में 3, 4 या 5 बार अपनी भूख को देखकर आपका खाना खा सकते हैं। अगर आपकी पित्त की प्रकृति है तो आपको तीक्ष्ण अग्नि यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग है। तो आप जितनी आपको भूख लगे उतनी बार दिन में 4, 5 या 6 बार खाना खा सकते हैं। परंतु अगर आपकी कफ प्रकृति है, आपका वजन ज्यादा है, आपका डाइजेस्टिव फायर वीक है, तो आपको दिन में सिर्फ 2 बार प्रॉपर खाना खाना चाहिए। तो ही आपका वो खाना पचेगा और आपको प्रॉपरली विटामिन मिनरल्स और ताकत उस खाने से मिल जाएगी। तो आपको अपनी अग्नि को देखकर आपका खाना खाना चाहिए। फिर उन्होंने बताया लाइफस्टाइल। अगर हम कंटिन्यूस कंप्यूटर में पूरा दिन बैठते हैं कंप्यूटर के सामने, या हम जैसे कि ज्यादा काम नहीं करते हैं, ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो आचार्य वाग्भट कहते हैं कि हमें कम खाना खाना चाहिए और पचने में हल्का, सिर्फ दिन में 2 बार खाना खाना चाहिए। परंतु अगर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, हमारी शारीरिक श्रम बहुत है, तो आप ज्यादा बार भी खाना खा सकते हो। फिर पूछा गया हाउ मच टू ईट। तो आचार्य वाग्भट कहते हैं कि प्रॉपर क्वांटिटी अपने प्रकृति के अनुसार और काल और समय के अनुसार देखकर आपको उतना क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। अगर आप वायु की प्रकृति है तो आप मीडियम क्वांटिटी में खाना खाइए। पित्त प्रकृति वाले आसानी से ज्यादा खाना पचा सकते हैं, और कफ वालों को बहुत ही कम और हल्का खाना खाना चाहिए। फिर उम्र के हिसाब से भी वो बताते हैं, जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर नरिशिंग फूड खाना खाना चाहिए, और वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा भागदौड़ करते हैं, और मिड यंग एज में भी लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो उनको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। पर एक उम्र होने के बाद यानी 55 और 60 के बाद हमारी पचन शक्ति कमजोर होने से हमें कम क्वांटिटी में खाना खाना चाहिए। उसी प्रकार हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से भी हमें खाना खाना चाहिए। फिर हम आजकल देखते हैं कि हम खाना जब खाते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हमारा पेट कितना भरा हुआ है, और हम कितना यहाँ तक खाना खा लेते हैं, जो कि हमें पूरी तरह से पचता नहीं है। आधा हमारा खाना पचेगा और आधा जो है वो म्यूकस बन के बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा। तो भागवत जी कहते हैं कि हमारे स्टमक के यानी कि आमाशय के 4 भाग करो, उसमें से सिर्फ 2 भाग भरे उतना फूड यानी दाल चावल सब्जी ये सब खाओ। 1 भाग पानी यानी छाछ है या पानी है या जो भी लिक्विड या दाल है सूप है, उसके लिए 1 भाग रखो। और 1 भाग आपको खाली रखना है दोषों को मूवमेंट करने के लिए, यानी आपका वायु पित्त और कफ को घूमने के लिए और बैलेंस होने के लिए और पचन शक्ति अच्छी हो, इसलिए 1 भाग आपको खाली रखकर ही खाना खाना चाहिए। यानी कि जब आपको पहली डकार थोड़ी सी आ जाए तभी समझो कि आपका पेट आधा भर गया, तभी आपका खाने का समय खत्म हुआ। आपको उससे ज्यादा खाना खाएंगे तो म्यूकस फॉर्म होने लगेगा। दूसरा, आचार्य वाग्भट जी का एक सवाल है कि हाउ, आचार्य वाग्भट जी को हम सवाल करते हैं कि हाउ शुड बी द फूड, यानी खाना हमारा किस प्रकार का होना चाहिए। तो वो बताते हैं प्रकृति के अनुसार, अगर आपकी वायु प्रकृति है तो आपको स्निग्ध यानी थोड़ा सा घी और तेल वाला खाना खाना चाहिए, ताकि आपके शरीर की जो रुक्षता और ड्राइनेस है वो कम हो जाए। अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो कम ऑयली, कम तेल, कम तीखा खाना खाना चाहिए, और जितना भी हीलिंग फूड है जैसे खिचड़ी है, गाय का घी है, चावल है, उस प्रकार का आपको खाना खाना चाहिए। अगर आपकी कफ प्रकृति है यानी कि आपकी डाइजेस्टिव फायर स्लो है, तो आपको ड्राई यानी कि कुरमुरा है या पॉपकॉर्न है या स्टीम्ड वेजिटेबल सूप्स है, खिचड़ी है, वो टाइप का खाना खाना चाहिए। फिर हमारी फैमिली ट्रेडिशन के हिसाब से, यानी हमारे
पहले के हमारे दादा परदादा किस प्रकार से हम खाना खाते थे, वो देखकर वैसा ही खाना हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे डीएनए में वो बसा हुआ है। हम उसी प्रकार का अगर खाना खाएंगे तो हमारा आगे जाके प्रॉपर नरिशमेंट होगा और हम शतायु तक जी पाएंगे। फिर आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि दोषों को बैलेंस करने वाला, जैसे मैंने बताया वायु पित्त और कफ के अनुसार आपको खाना खाना चाहिए। फिर वो बताते हैं कि लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स यानी लोकली ग्रोन फूड्स या ऑयल्स, आप जिस देश में रहते हैं उस देश के हिसाब से वहां पे उगा हुआ अनाज आपको खाना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पंजाब में या कश्मीर में रहते हैं तो आपको गेहूं बहुत आसानी से पच जाएगा। तो आपने देखा होगा पंजाबी जो होते हैं वो पराठा खाते हैं या गेहूं की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर भी उनको इजीली वो पच जाता है, क्योंकि वहां का वातावरण वैसा है और वो लोकली ग्रोन ग्रेन है। परंतु वही गेहूं हम अगर मुंबई में खाना शुरू कर देते हैं या कोई भी ह्यूमिड क्लाइमेट वाली जगह पे आप खाना शुरू कर देते हैं तो आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो आप अपनी जगह पे जहां आप रहते हो वहां का जो लोकली ग्रोन फूड्स है यानी कि ग्रेन्स है या ऑयल्स है, जैसे हम देखते हैं साउथ में लोग कोकोनट ऑयल का ज्यादा यूज करते हैं और उनको इजीली पच जाता है, और वो राइस ज्यादा खाते हैं तो उनको आराम से पच जाता है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट उस प्रकार का है और वहां पे ज्यादा चावल और कोकोनट मिलता है, इसलिए उनको वो चीजें ज्यादा पचती है। अगर हम मुंबई जैसे वेदर में या ह्यूमिड क्लाइमेट में या समुद्र किनारे के पास रहते हैं तो हमारा आहार होना चाहिए जवारे की भाखरी या बाजरे की भाखरी। ये प्रकार की चीजें अगर हम खाएंगे तो वो हमें इजीली पचेगी और हमारा डाइजेस्टिव फायर भी अच्छा रहेगा उससे। तो इस प्रकार लोकली ग्रोन ग्रोन फूड खाइए। देन लाइट एंड इजी टू डाइजेस्ट, जो खाना बहुत आसानी से पचा सके, जैसे मूंग, चावल, खिचड़ी, इस प्रकार का खाना अगर आप खाएंगे तो वो आपको आसानी से पचेगा। देन आयुर्वेद कहता है आपके आहार में हमेशा 6 प्रकार के रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। जैसे कि अगर हम खाने में खड़ी शक्कर का यूज करते हैं या गुड़ का यूज करते हैं तो मीठा यानी मधुर आहार हो गया। देन अम्ल में आयुर्वेद कहता है हमेशा कोकम का इस्तेमाल करिए, कोकम खट्टा होते हुए भी पित्त को शांत करता है। फिर वाग्भट जी कहते हैं आंवला जो है वो सर्वश्रेष्ठ वयस्थापन यानी कि आपकी उम्र को अच्छा बढ़ाने के लिए, आपको शतायु तक हेल्दी और एनर्जेटिक रखने के लिए आंवला ये सर्वश्रेष्ठ फ्रूट माना गया है, ये अम्ल रस में। देन लवण रस में वो कहते हैं सेंधा नमक आप यूज करिए, वो सर्वश्रेष्ठ है खाने में। तो सेंधव का आप उचित मात्रा में प्रयोग आपके खाने में करिए। कटु, तिक्त, कषाय यानी तीता, कशेला, तीखा, ये सब भी आप लिमिट अनुसार, प्रमाण के अनुसार खाने में उपयोग करिए, जैसे कि लहसुन है, अदरक है, काली मिरी है। ये सब तीखे और तीते होते हुए भी हमारे शरीर को बैलेंस रखते हैं और हमारा डाइजेस्टिव फायर बहुत ही अच्छा रखते हैं। तो इन सब स्पाइसेस का आप खाने में प्रयोग करिए। और अगर आप 6 के 6 रस से युक्त खाना खाते हैं तो बिलीव मी आपके शरीर में वायु, पित्त और कफ आसानी से बैलेंस होने में मदद करती है, आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपके बाल बहुत सुंदर होते हैं, आपकी आंखें अच्छी होती है और आपकी उम्र बहुत लंबी होती है और आप बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। फिर आयुर्वेद कहता है कि खाना ऑयली, वार्म और फ्रेशली कुक्ड होना चाहिए, यानी एकदम रूखा सूखा खाना आयुर्वेद में मना किया गया है, क्योंकि वैसा खाना हमारे शरीर की धातुओं का पोषण न करते हुए हमारे वीर्य को और हमारे ओज को कम करता है। इसलिए खाने में हमेशा गाय का घी या तिल का तेल या नारियल का तेल या अनसॉल्टेड बटर का हमेशा थोड़ा उपयोग करिए, कि जिससे आपके वायु को बैलेंस करने में आसानी हो, आपकी स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रहे और आपके जॉइंट्स में हमेशा ऑयलिंग प्रॉपर रहे। फिर आयुर्वेद कहता है कि वेजिटेरियन जितना हो सके उतना ज्यादा खाइए। ये नहीं कि आयुर्वेद मांसाहार मना करता है, परंतु आयुर्वेद का ये मानना है कि शाकाहार ये सर्वश्रेष्ठ आहार है, तो मैक्सिमम आप शाकाहार खाइए। कुछ कुछ बीमारियां आयुर्वेद में बताई गई जिसमें थोड़ा मांसाहार अलाउड है। तो मैक्सिमम अगर आपको हेल्दी रहना है, लंबा आयुष्य चाहिए, तो आप हो सके उतना वेजिटेरियन फूड ज्यादा प्रिफर करिए। एंड घर पे बनी हुई मीठी चीजें, जैसे हम आजकल देखते हैं खाना खाने के बाद में हम मीठा खाते हैं, जो कि आयुर्वेद में टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आयुर्वेद कहता है खाने की शुरुआत मीठे से होनी चाहिए, पर मीठे का मतलब यह नहीं कि बाजार से मंगाया हुआ मीठा या डीप फ्राइड या बहुत ज्यादा फैटी टाइप का मीठा,
परंतु मीठा यानी हमारी मम्मी या दादी नानी जो बनाते थे, शीरा या गाजर का हलवा, उस प्रकार का घर में बना हुआ स्वीट्स हमें खाना खाने की शुरुआत में खाना चाहिए। तो हमारे वायु, पित्त और कफ बैलेंस रहेंगे और हमारे डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी रहेगी। फिर वाघभट जी कहते हैं कि घर पे हो सके उतना खाना खाइए, ठंडा पानी मत पीजिए। अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्लो हो जाती है और उसकी वजह से आप जो भी खाते हैं वो आधा पचता है और आधा म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हो सके उतना थोड़ा वार्म वाटर पीजिए। खाना खाते समय सिप सिप से थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। खाने की शुरुआत में या अंत में जो भी पानी है वो विष के समान आयुर्वेद में माना गया है, परंतु खाना खाते खाते थोड़ा थोड़ा अगर हम पानी पीते हैं तो वो अमृत के समान आयुर्वेद कहता है वो खाना पानी है। भोजनांते विषमवारी ऐसा आयुर्वेद कहता है, यानी खाना खाने के अंत में अगर हम पानी पीते हैं तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के पहले पानी पीजिए या खाने के बीच में सिप सिप करके पानी पीजिए, या खाना खा लेने के बाद 2 घंटे के बाद आप आराम से पानी पी सकते हैं। और हो सके उतना डाइजेस्टिव स्पाइसेस का आप खाने में यूज करिए, जिससे कि आपका खाना अच्छी तरह से पच जाए और आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है प्रॉपरली बैलेंस रहे। तो आज हमने जो भी डिस्कस किया, आचार्य वाघभट के अनुसार आहार विहार की जो भी टिप्स है उसके बारे में, एंड आई एम श्योर अगर आप ये टिप्स फॉलो करेंगे तो 100% आप खुद अपने आप में अलग महसूस करेंगे। आपकी जॉइंट्स ज्यादा स्ट्रांग आपको महसूस होगी। आपके बाल अगर गिरते हैं तो गिरना धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपकी विजन इंप्रूव होगी, आपकी स्किन बेटर होगी। आप अपने आप में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। आपकी नींद बेटर हो जाएगी। अगर आपका वजन बहुत बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आपका वेट भी कंट्रोल में आने लगेगा। एंड आज मैंने ये जो शेयर किया है मेरे 22 साल की प्रैक्टिस आयुर्वेद की जो एक्सपीरियंस है वो, और आचार्य वाघभट जी के सिद्धांतों को मैंने शेयर किया है, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में हो सके उतना अपने पेशेंट्स को और क्लाइंट्स को बताने की कोशिश करती हूँ। एंड बिलीव मी, सबको इसका रिजल्ट मिलता है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि 100% लोगों को रिजल्ट मिलता है, बट कुछ ना कुछ क्लिक हो जाता है और उनको खुद को अपने आप में काफी पॉजिटिव महसूस होने लगता है। तो आप भी प्लीज इसमें से जो भी मैंने बताया हो सके उतना ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये प्रयोग करने के बाद में आपको क्या फायदे हुए ये सब बताइए। अगर कोई भी प्रश्न है तो वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.ayushanti.com, एंड मैं पर्सनली आपके हर एक सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।